आप देख रहे हैं डर की दुनिया। यहाँ आपको मिलती है खतरनाक और भूतिया कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात गहरी हो चुकी थी। वीरान सड़क पर ठंडी हवाएं सनसनाती हुई बह रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। उसी अंधेरे रास्ते पर एक पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे। आरव, कविता, सुशील, बबलू और एक बूढ़ी औरत। ड्राइवर बार बार आईने में देखता और पसीना पोंछता जा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ छलक रही थी। आरव ने ऊंची आवाज में पूछा, भाई, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? गांव कितनी दूर है? ड्राइवर चुप रहा, पर कंडक्टर धीरे से बोला, यह रास्ता रात को बदल जाता है। कई बार यह सीधे वहां पहुंचा देता है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आरव हंस पड़ा, सोचकर कि मजाक कर रहा है, मगर कविता का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर फटे कपड़े लटक रहे थे। चेहरा धुएं की तरह धुंधला था और आंखें लाल चमक रही थीं। कविता चीखते हुए बोली, ड्राइवर, वहां कोई खड़ा है, बस रोकिए। ड्राइवर घबराकर चिल्लाया, वह इंसान नहीं है, और बस को और तेज कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और बस को घूर रही थी। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। बबलू गुस्से में चिल्लाया, यह सब नाटक है, तूने जानबूझकर बस रोकी है। ड्राइवर कांपते स्वर में बोला, तुम समझते नहीं, यह रास्ता सीधे उस हवेली तक जाता है जहां राजा साहब ने 50 साल पहले अपनी ही परिवार को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तब से वहां की रूहें चैन से जीने नहीं देती। सभी लोग उतर आए। सामने सचमुच एक हवेली खड़ी थी। ऊंची टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और अंधेरे में सड़ती बदबू। गेट अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मजबूरी में वे अंदर चले गए। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब काले निशान और फर्श पर सूखा खून जैसा धब्बा पड़ा था। अचानक सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी अंचे के रोने की आवाज। वे डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, हाथ में टूटी फूटी गुड़िया। उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लड़की बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की खड़ी हुई। उसकी गर्दन अजीब ढंग से घूमने लगी और मुंह से खून टपकने लगा। वह फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे दीवारों में जिंदा दबा दिया गया था। तभी पूरे कमरे की खिड़कियां बंद हो गईं। दीवारों से खून बहने लगा। सबके चीखने की आवाज गूंजने लगी। तभी बूढ़ी औरत जोर से हंस पड़ी। सभी उसकी ओर देखने लगे। उसका चेहरा बदलने लगा। चुर्रियां गायब हो गई। चेहरा काला और भयानक हो गया। आंखें लाल चमक उठी। वह औरत वास्तव में वही रानी थी जो श्रापित आत्मा बन चुकी थी। वह हंसते हुए बोली, अब हवेली ने तुम्हें अपना लिया है। तुम सब यही रहोगे, हमेशा के लिए। बबलू खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसने शीशे को छुआ, उसकी पूरी देह राख बनकर हवा में उड़ गई। सुशील घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए प्रार्थना करने लगा। लेकिन भगवान का नाम लेते ही दीवारें और तेज खून उगलने लगी। कविता चीखते हुए भागी, मगर रास्ता हर ओर से बंद हो गया। आरव ने आखिरी बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी वही लड़की उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब मत भागो, मौत से बड़ी कोई मंजिल नहीं होती। अचानक पूरा हवेली अंधेरे में डूब गई। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बस बाहर खड़ी थी, मगर उसमें कोई यात्री नहीं था। हवेली की दीवार पर खून से ताजा लिखा था, जो भी अंदर आया अब कभी बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप उस रात उस बस में होते तो क्या करते? क्या आप हवेली के अंदर जाते या अंधेरे जंगल में भाग जाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, यह कहानी सुनाने वाला कभी रायपुर से बोल रहा है। बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी।